गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने एसएसटी सब्जेक्ट कक्षा 10 में टॉपिक लोकतंत्र और इनके विभिन्न रूप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है लोकतंत्र के अर्थ की। लोकतंत्र है, इसे आप प्रजातंत्र भी कह सकते हो, प्रजातंत्र भी कह सकते हो, जनतंत्र भी कह सकते हो, जनतंत्र भी कह सकते हो। और यह जो लोकतंत्र शब्द या प्रजातंत्र या जनतंत्र शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर के बना है। अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है। और डेमोक्रेसी शब्द जो है वो यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और ये दो शब्द है डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, डेमोस का अर्थ होता है भीड़, लेकिन वर्तमान काल में इसका अर्थ जो है वो अपने जनता के लिए लिया जाने लग गया। और क्रेटिया का शब्द, क्रेटिया शब्द जो है इसका अर्थ होता है शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ कि जनता की शक्ति पर आधारित शासन, जनता की शक्ति पर आधारित शासन, इसे ही क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी जनता की शक्ति पर आधारित शासन। अब अपने बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन है। जबकि डाइसी ने परिभाषा दी थी लोकतंत्र जो है वो वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग जो है वो ही शासक होता है। जबकि शिले ने परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जो है ना वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में क्या होता है? भाग होता है। ये तीन मुख्य परिभाषाएं हैं अब्राहम लिंकन की, डाइसी की और शिले की। चलिए अब अपने बात करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न। तो लोकतंत्र की अवधारणा के साथ साथ लोकतंत्र के रूप भी जो है वो बदलते जाते हैं। और लोकतंत्र को जो है वो व्यापक अर्थ, दर्शन एवं जीवन का कार्य पद्धति के रूप में समझने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं लोकतंत्र के रूपों की, तो लोकतंत्र के 4 रूप है: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। ये वर्तमान में लोकतंत्र के 4 रूप। कितने रूप है? 4 रूप: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र में बात करते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र के भी 2 रूप है: राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। और राजनीतिक लोकतंत्र में अगर इसके उपभेद की बात करते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र के भी 2 उपभेद है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला उपभेद है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा आता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। और जो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसके फिर 2 रूप है, यानी उसके फिर 2 भाग है। यानी एक तो होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र। तो आज हम इन सब का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? राजनीतिक लोकतंत्र की। सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र की। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र होता है और एक शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र होता है। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं इसके। अब अगर अपने बात करते हैं कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ होता है लोकतांत्रिक राज्य। राज्य के एक रूप में है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लोकतांत्रिक राज्य। और लोकतांत्रिक राज्य के अनुसार जो प्रभुसत्ता जो मैन होती है, प्रभुसत्ता, उस प्रभुसत्ता का जो निवास जो है वो किसमें होता है? मुख्य रूप से जनता में होता है। यानी प्रभुसत्ता का जो निवास है वो किसमें होता है? जनता में होता है। और सरकार इसलिए जनता को सरकार का निर्माण करने,
उस पर नियंत्रण करने और उसको हटाने का पूर्ण और अंतिम शक्ति जो है वो किसे प्राप्त होती है? जनता में ही प्राप्त होती है। अब अगर दूसरा रूप अगर बात करें कि शासन के एक रूप में लोकतंत्र, तो इसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन। और लोकतांत्रिक शासन जो है वो इसका दूसरा रूप होता। और अब अगर अपने बात करें राजनीतिक लोकतंत्र के उपभेद की, तो इनके प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसके दो रूप होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रत्यक्ष यानी शुद्ध लोकतंत्र की, कि ये प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र क्या होता है। जो प्रत्यक्ष एवं शुद्ध लोकतंत्र होता है, यह लोकतंत्र की या लोकतंत्र का ऐसा प्रकार जिसके अंतर जनता जो होती है, जनता जो होती है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, जनता जो होती है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रमुख शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। राज्य शक्ति जो होती है उसका जनता जो है वो पूर्ण रूप से उसका प्रयोग करती है और नीति संबंधी फैसले करती है। जनता ही जो है वो ही कानून बनाती है, यानी जनता की भूमिका जो है ना वो इसमें सर्वोपरि होती है। वही कानून बनाती है, वही नीति संबंधी फैसले लेती है, वही प्रशासनिक अधिकारी हो उनकी भी नियुक्ति करती है। तो इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है वो होता है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। अब अगर अपने बात करते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र की, तो ये लोकतंत्र जो लोकतंत्र का वह प्रकार होता है, इसमें जनता स्वयं जो है ना वो प्रत्यक्ष रूप से, जनता जो है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं करती, बल्कि अपने जनता जो होती है वो क्या करती है, सबसे पहले अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जनता जो होती है वो क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का जो है वो चुनाव करती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से ही वो है प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। प्रतिनिधि के माध्यम से ही प्रभुत्व शक्ति का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो ध्यान रहे, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र में तो जनता स्वयं जो प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र में, इसमें नाम देखो प्रतिनिधि लोकतंत्र, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वो प्रभुत्व शक्ति का जनता जो है वो प्रयोग करती है। तो चलिए, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसके दो रूप होते हैं, एक तो होता है अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदीय। अब अगर अपने बात करते हैं अध्यक्षात्मक, तो अध्यक्षात्मक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक ऐसा रूप होता है या एक ऐसी शासन प्रणाली होती है, इसमें कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका यानी सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के सदन के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं रखता, ये भी ध्यान रखना। तो केवल और केवल राष्ट्रपति जो है वो ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। अब अगर अपने बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र की, तो इसमें जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, ये मुख्य भूमिका जो है वो निभाती है, या वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो जो है प्रधानमंत्री, उनकी मंत्री परिषद जो है ना यही करती है। तो ध्यान रखना, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो तो नाम मात्र की शक्ति रखता है, जबकि इस प्रणाली में कार्यपालिका का चयन संसद में किया जाता है और यह कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है और यह तब तक कार्य करती है जब तक उसे संसद में विश्वास मत जो है वो हासिल है। विश्वास मत जो है वो हासिल है या विश्वास मत जो है वो प्राप्त है। चलिए, अब अपने बात करते हैं अपने सामाजिक लोकतंत्र की। अब किस में बात करते हैं? सामाजिक लोकतंत्र का यही अर्थ होता है कि समाज में नस्ल है, रंग यानी वर्ण है,
नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, है भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। यही मुख्य बात आती है सामाजिक लोकतंत्र में। और सामाजिक लोकतंत्र जो है वो हम कह सकते हैं मुख्य रूप से कि सामाजिक समानता के अधिकार पर, सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देता है। सामाजिक समानता के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर जोर देता है सामाजिक लोकतंत्र। चलिए अब अगर बात करते हैं अपने आर्थिक लोकतंत्र की, तो आर्थिक लोकतंत्र जो है वो, इसका विचार जो है वो मार्क्सवादियों ने, किसने? मार्क्सवादियों या और समाजवादियों, यानी इसका विचार जो है आर्थिक लोकतंत्र का, वो मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। और आधुनिक युग में भी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का जो राष्ट्रीय स्तर है वो प्रयास किया जा रहा है। और कहा जाता है कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के बिना राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना जो है वो अधूरी मानी जाती है। इसलिए आर्थिक लोकतंत्र में अमीरी और गरीबी के मध्य का जो अंतर है वो समाप्त किए जाने का प्रयास जो है वो किया जाता है कि अमीरी और गरीबी इनके मध्य जो भेद है उसको क्या किया जाना चाहिए? उसको समाप्त किया जाना चाहिए। रोजगार के साधनों में समान अवसर की समानता प्राप्त करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने चाहिए। स्त्री और पुरुषों को भी समान रोजगार देने की बात इसमें जो है वो कही जाती है। इसके साथ साथ अगर मुख्य बात करते हैं आर्थिक लोकतंत्र के अंदर, तो इसमें जो है ना व्यक्तियों का शोषण है, बंधुआ मजदूरी, देखिए मुख्य बातें आती है, किसी प्रकार का शोषण है, बंधुआ मजदूरी है, बाल मजदूरी है, इन सब को दूर करने का प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा। चलिए अब अपना अंतिम टॉपिक रहेगा कौन सा? नैतिक लोकतंत्र का। तो कुछ विद्वानों ने तो लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया, लेकिन मुख्य रूप से अगर लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही अपने नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है, तो मुख्य बात जो आती है इसके अंदर वो है लोकतांत्रिक दर्शन का व्यावहारिक रूप। लोकतंत्र जो है वो दर्शन का कौन सा रूप है? व्यावहारिक रूप ही नैतिक लोकतंत्र होता है। इसमें मुख्य जो आधार आता है वो आता है मानवीय मूल्य। मुख्य जो आता है इसके अंदर आधार आता है मानवीय मूल्य, यानी मानव के मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये मुख्य नारा है किसका? लोकतंत्र का। चलिए ओके, थैंक यू बच्चों।